हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने कुछ PYQ लगाए हैं जो कि मैंने स्टडी की थी। सुबह मॉर्निंग में थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की थी। मैंने अगली वीडियो में भी आपको बताया है कि मैं सुबह मॉर्निंग में PYQ वगैरह ही लगाती हूँ या फिर रिवीजन करती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने 120 क्वेश्चन लगाए थे। उसमें मेरा 120 में 107 क्वेश्चन सही हुए हैं। मेरा स्कोर 107 है। थोड़े से गलत हो गए। तो तैयारी अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड, मैं 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी करती हूँ। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ और मेरा नाम साक्षी शर्मा है। और फ्रेंड, मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। यूपी TGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, और BPSC TRE 4 की भी। तो फ्रेंड, ये है मेरा टारगेट। मैं टारगेट बनाकर ही अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि टारगेट उतना ही बनाना चाहिए जितना अपने पास टाइम हो। तो उसी हिसाब से मैंने टारगेट बनाया। ये पॉलिटी है जो मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स का रिवीजन करूँगी, क्योंकि मैं जो भी क्लास देखती हूँ तो साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलती हूँ। जिससे कि क्या होता है कि दोबारा क्लास देखनी नहीं पड़ती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। बार बार क्लास देखो, और मैं क्लास रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, तो फिर तभी अपने नोट्स तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं दोपहर में अपने घर में जो काम होते हैं वो घर के काम करने के बाद फ्री हो गई हूँ। तो फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड, मैंने 30 डेज स्टडी का जो चैलेंज लिया था वो मेरा कल कंप्लीट हो गया। इन 30 दिनों में हर दिन एक जैसा नहीं था। कभी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई और कभी कम हुई। कभी मोटिवेशन था और कभी मन बिल्कुल नहीं था पढ़ने का। कभी लगा कि आज रहने देते हैं, लेकिन फिर खुद से कहा कि नहीं, हमें रुकना नहीं है। और शायद यही इन 30 डेज स्टडी चैलेंज की सबसे बड़ी सीख है। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। और मैं भी कोशिश करती रहूँगी जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती। तब तक मैंने जाना है कि अगर जिम्मेदारियां बहुत हैं, समय कम है, परिस्थितियां परफेक्ट नहीं है, फिर भी अगर इंसान अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार है तो वह अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकता है। तो फ्रेंड, मैं भी ऐसे ही अपने लिए टाइम निकालती हूँ। घर के काम भी करती जाती हूँ और अपनी स्टडी भी साथ के साथ करती जाती हूँ। अगर फ्रेंड, आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो मैं बस आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने सपने को बहुत बड़ा समझकर डरिए मत, क्योंकि डरना नहीं चाहिए। अपने लिए समय निकालिए और अपना एक टारगेट बनाइए। सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि आपके पास कितना टाइम है और आप किस तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में आप अपना टारगेट बनाइए। टारगेट इतना बड़ा नहीं बनाइए कि आप उसे शाम तक कंप्लीट नहीं कर पाएँ। छोटा छोटे टुकड़ों में टारगेट अपना बनाइए, जिससे कि आपकी स्टडी अच्छे से हो जाए। आपके पास जितना टाइम है फ्रेंड, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। और सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए और उसे एक कॉपी पर लिखकर या फिर एक पेज पर लिखकर अपने सामने लगा लीजिए जहां आप स्टडी करते हैं। और जितना आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए वहाँ पर टिक लगाते जाइए कि हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। क्योंकि सिलेबस बनाकर अपना लिखकर सिलेबस या सिलेबस डाउनलोड कर लेना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से, तो उसी से आप अपनी तैयारी कीजिए। इससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है और टॉपिक वाइज भी पढ़ाई होती रहती है कि हमारा सिलेबस इतना कंप्लीट हो गया है, कितना रह गया है, हमें पता भी चलता रहता है। बीच बीच में से पढ़ाई मत कीजिए, सिलेबस बना के ही तैयारी कीजिए। मैं अपनी तैयारी ऐसे ही कर रही हूँ। और जो भी आप क्लास देखिए, आपने बैच लिया है या फिर यूट्यूब से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि खुद के जब अपने नोट्स होते हैं तो फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। और ये भी नहीं है कि नोट्स हमें बहुत सुंदर सुंदर ही बनाने हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। मैं भी हाउस वाइफ हूँ और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं शायद उनमें से हाउस वाइफ ही होंगी ज़्यादातर। तो फिर इतने मतलब मेरे नोट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। मैं जल्दी जल्दी नोट्स लिखती हूँ। मतलब ऐसे नोट्स होने चाहिए कि मतलब राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो खुद को समझ में आए, और हमें अपने नोट्स अपने आप को खुद को ही पढ़ने हैं। तो आप जब भी क्लास लें या फिर बुक वगैरह से पढ़ रही हैं तो साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाइए। इससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। हमें दोबारा क्लास नहीं देखनी पड़ती है। और मैं तो ज़्यादातर रिकॉर्डेड ही क्लास देखती हूँ। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे फ्रेंड।